Hello friends, this is Rishu Verma and welcome to my YouTube channel Shrem Bio Classes। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी फर्दर नोटिफिकेशंस हो वो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली क्या है, हम बात कर रहे थे जैसे कि हमने बात की अमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में कि वो अपनी न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो अमीबा और पैरामीशियम की तरह ह्यूमन भी क्या है, होलोजोइक है, ठीक है, सॉलिड फूड का इंटेक करता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने बात की है कि उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट टाइप का होता है। तो इट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड एंड द मेथड बाय विच दे टेक द फूड इनसाइड देयर बॉडी। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? हर्बीवोर्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो हर्ब्स पे, प्लांट्स पे फीड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स। तो जो हर्बीवोर्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादा, उनका कंटेंट क्या है? सेल्यूलोज। ग्रास में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो यहाँ पर जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है एज़ कंपेयर टू कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स जो होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं जो मीट पे फीड करते हैं। तो जो कार्निवोर्स हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होता है एज़ कंपेयर टू हर्बीवोर्स, क्योंकि जो मीट है उसको डाइजेस्ट करना इजी है। जो ग्रास है, प्लांट्स हैं, उनमें सेल्यूलोज का कंटेंट ज़्यादा है तो उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसलिए हर्बीवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर होती है, और जो कार्निवोर्स हैं, क्योंकि मीट को डाइजेस्ट करना इजी है इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट होती है एज़ कंपेयर टू हर्बीवोर्स। हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की। तो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो ओमनिवोरस होता है, यानी वो प्लांट्स पे भी फीड करता है और मीट पे भी फीड करता है। तो वो किस कैटेगरी में आता है? ओमनिवोर्स की कैटेगरी में। तो हमने बताया कौन कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। जो दोनों ही होते हैं, हर्बीवोरस भी और कार्निवोरस भी, वो किस में काउंट होते हैं? ओमनिवोर्स में। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले तो टर्म को समझते हैं हम कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? सो डाइजेशन तो एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कोई पार्ट चाहिए, कोई ऑर्गन चाहिए जो उस प्रोसेस को कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, और ऑर्गन्स भी कौन कौन से हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है फूड डाइजेशन में? तो हमने सबसे पहले कहा है कि जो एनर्जी का सोर्स है जो हम बाहर से लेते हैं वो क्या है? हमारा फूड। तो वो हमारा आ जाता है न्यूट्रिशन में। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन आ जाएगा? एक तो ह्यूमन में आ जाती है एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड हमारा यहाँ पे पार्ट आता है ग्लैंड्स। तो जब एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स आपस में मिलके काम करेंगी, कोऑर्डिनेटली वर्क करेंगी, तो किस में इंक्लूड होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल एंड द ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इट्स अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which extends from mouth to anus. So it's a
long tube from mouth to anus। तो ये देखो, यही एक पार्ट है जो ओपन है, माउथ से इसका एंट्री हो रहा है और एनस से एग्जिट होता है। तो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टिल एनस। और नेक्स्ट हमारे आ जाता है ग्लैंड्स, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में तो सिर्फ फूड को जाना है, प्रोसेस होना है, तो पर यहाँ पे जो फूड होगा उसकी डाइजेशन किसकी हेल्प से होगी? कुछ यहाँ पे अपनी ग्लैंड्स होती हैं इनके, ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक और ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होती हैं। ग्लैंड्स एक्चुअली वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जो कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं और उनको बॉडी में रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे ग्लैंड्स जो हैं दो तरह की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? जो अपनी स्क्रीशन डायरेक्टली कहाँ ऐड करती हैं? ब्लड में, उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और दूसरी टाइप है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, ये ग्लैंड्स अपनी स्क्रीशंस जो हैं वो या तो कैविटीज़ में डालती हैं, जो बॉडी में खाली एरियाज़ हैं, बैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कैविटीज़ हैं, उनमें ऐड करता है, या फिर उनको बॉडी से बाहर। पहले हम डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से हम पहले डक्ट बनाएंगे और एक चैनल हम कहाँ से लेंगे? नोज से। दिस इज ईसोफेगस, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे स्टमक। थोड़ा हम इसको जे शेप में ड्रॉ करेंगे। और इसको हम बना देंगे नेक्स्ट किस में एक्सटेंड कर देंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम थोड़ा सा पहले, इससे पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बीच में हम शो करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज़ अ हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये पीछे से ही शुरू हो जा रही है, जैसे स्टमक ख़त्म हो रहा है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे इसको। ब्लू कलर में शो कर रही हूँ यहाँ पे। अब इसको हम कॉइल्ड बना देंगे स्ट्रक्चर, इसका कॉइल्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। This is a highly coiled structure.
अब इसे हम लेबल करते हैं। दिस इज माउथ, दिस इज नेजल पैसेज, उससे पहले हम लिखेंगे नॉस्ट्रिल्स। These structures are nostrils, the opening of the nose, nostril. Then this is nasal passage, this is pharynx, this opening is mouth, and this passage is oral cavity, or you can say buccal cavity. So next, this long tubular structure is esophagus. Esophagus is also called as food pipe. Next, this esophagus that leads into a J-shaped bag which is called as stomach. This is stomach. Here it has a structure which control the passage of food, that is called as sphincter. And specifically this sphincter is called as pyloric sphincter, which control the passage of the food. Next is, after stomach starts small intestine. This part is small intestine. So after small intestine, this is large intestine. This is ascending colon, transverse colon, and this is descending colon. तो जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसे हम कहेंगे ascending colon, this is transverse colon, and this is descending colon. So simply we can call it here as colon and as rectum. So rectum is the area where the waste material, undigested food that stores for some time. नेक्स्ट है ये जो हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड एज एनस. इट्स अ ओपनिंग फ्रॉम वेयर द अनडाइजेस्टेड फूड दैट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. सो ये तो है, सिर्फ हमने एलिमेंट्री कैनाल की बात की है. एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं. तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट हैं, अभी यहाँ पे हम नोस्ट्रिल से लेंगे. नोस्ट्रिल जो है वो एयर का इंटेक करता है और फूड जो है कहाँ से एंटर करता है, माउथ से. तो यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग जो है दैट इज कॉल्ड एज माउथ. माउथ के बाद यहाँ पे क्या चलेगा, दिस इज ओरल कैविटी और ऑल्सो कॉल्ड एज बक्कल कैविटी. ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी. So here next is pharynx, the buccal cavity or the mouth that leads into a structure which is called as pharynx. So here pharynx is a
कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। तो एयर जब आएगी तो वो भी फेरिंग्स से होके जाएगी, लैरिंग्स और यू कैन से जो हमारा विंड पाइप है, और जो फूड है वो भी माउथ कैविटी से होता हुआ किसको क्रॉस करेगा, फेरिंग्स को। तो फेरिंग्स वो एरिया है जहाँ से एयर भी क्रॉस करेगी और फूड भी क्रॉस करता है। इट मीन फेरिंग्स दैट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। आफ्टर फेरिंग्स द फूड एंटर्स इनटू द esophagus. Esophagus is a long tubular structure and esophagus passes the food to stomach. Stomach is a J-shaped structure and it holds the food for approximately 4 hours for its digestion. तो जैसे फूड स्टमक में जाता है, स्टमक जो है एक्सपैंड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फूड कहाँ चला जाएगा स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो एरिया है जहाँ पे सारे फूड की अच्छे से डाइजेशन होती है। कंप्लीट डाइजेशन जो है फूड की कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एब्जॉर्प्शन भी फूड की सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन वो एरिया है जहाँ पे फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ चला जाएगा, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होते हुए फूड कहाँ एंटर करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये जो स्ट्रक्चर हमें नीचे नज़र आ रहा है असेंडिंग कॉलम के नीचे, दिस इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है छोटा सा हमें प्रोजेक्टेड फिंगर की तरह स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये जो अपेंडिक्स है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है दिस इज असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम एंड दिस इज डिसेंडिंग कॉलम, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। और नेक्स्ट है रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है और उसकी एलिमिनेशन जो है किसके थ्रू होती है, एनएस के थ्रू। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। तो हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो एलिमेंट्री कैनाल होती है जो अभी हमने डिस्कस कर ली, और दूसरा क्या होता है, ग्लैंड्स। तो अब हम ग्लैंड्स को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो यहीं पे ग्लैंड्स होती हैं बक्कल कैविटी में, जिसको हम कहते हैं सेलाइवरी ग्लैंड्स। तो यानी यहाँ पे कौन सी ग्लैंड्स होंगी, सेलाइवरी ग्लैंड्स। ओरल कैविटी में सबसे पहली ग्लैंड आ रही है सेलाइवरी ग्लैंड्स। ये फर्स्ट ग्लैंड्स आ गई हमारी। यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। यहाँ पर हम गॉल ब्लैडर भी शो करेंगे। दिस इज गॉल ब्लैडर। और यहाँ पे हम शो करेंगे थर्ड ग्लैंड दैट इज पेनक्रियास। तो यहाँ पे हम पहले डक्ट बनाएंगे। हमने डक्ट जो है वो कहाँ एंटर करवानी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपने स्मॉल इंटेस्टाइन से इस डक्ट को कनेक्ट करना है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है ये डक्ट बनाइए। जो गॉल ब्लैडर से डक्ट आएगी वो किस में ऐड करनी है आपने, पेनक्रियाटिक डक्ट में। यानी ये जो पेनक्रियास की डक्ट बनाई है हमने, यहाँ पर ही हम किसकी एंट्री करवाएंगे, जो डक्ट गॉल ब्लैडर से आ रही है। ऐड कर दिया है गॉल ब्लैडर की डक्ट को किस में, पेनक्रियाटिक डक्ट में। अब गॉल ब्लैडर की डक्ट भी कहाँ आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट किसके थ्रू, पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। दिस इज पेनक्रियास। और एक और ग्लैंड हमने यहाँ ड्रॉ की है, दिस इज लीवर। तो हमारे पास फर्स्ट ग्लैंड आ गई सेलाइवरी ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड हमने यहाँ पे डिस्कस की है दैट इज
लीवर, और थर्ड जो हमने डिस्कस की है ग्लैंड, दैट इज़ पेनक्रियाज। ये हमारी थर्ड ग्लैंड आ गई। और कुछ ग्लैंड्स जो है स्टमक की जो लाइनिंग है उसमें ही होती हैं, जो वॉल है स्टमक की उसमें प्रेजेंट होती हैं। इंटेस्टाइन की भी अपनी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो स्टमक में भी ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स हैं, जो कि क्या करेंगी, फर्दर अपना जो भी डाइजेशन का काम करेंगे। तो अभी जो मेन हमने इस एलिमेंट्री कैनाल के अलावा जो हमने बात की है ग्लैंड्स की, वो कौन कौन सी हैं? सेलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, देन पेनक्रियाज। सो अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बता दिया चैनल कैसा है फूड का, कैसे कैसे कहाँ से कहाँ जाएगा। अब हम बात करते हैं किस एरिया में कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले तो माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? माउथ है, माउथ क्या है? इट इज़ द स्मॉल ओपनिंग फ्रॉम वेयर द फूड एंटर्स इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। सो नेक्स्ट है फूड जो है वो बक्कल कैविटी में जाता है। पहले बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है और टंग प्रेजेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ जो प्रेजेंट है दैट इज़ सेलाइवा। तो जो टीथ हैं वो च्यूइंग का काम करते हैं, क्रशिंग का काम करते हैं। उसके बाद फूड जो है सेलाइवा में मिक्स होकर, सेलाइवा क्या है? ये फ्लूइड है जिसमें वाटर है और एंजाइम होता है सेलाइवरी अमाइलेज, जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है, और फूड को वेट होना बड़ा ज़रूरी है, तो ये सेलाइवा उसको वेट करता है फूड को और बॉल की फॉर्म बनाता है। बॉल की फॉर्म में ये इसको कहाँ पे भेज देता है? फेरिंक्स से होते हुए ये एंटर करता है ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में जो मसल्स हैं वो शो करते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस, ताकि फूड जो है उसका पैसेज ठीक हो, ठीक है, अच्छे से वो आगे की तरफ प्रोसीड कर सके। इसके लिए वहाँ पे क्या होती हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस। तो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं इनको हम नाम देते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स। तो यहाँ पर जो मसल्स हैं ईसोफेगस में, जो मसल्स हैं वो क्या शो करती हैं? मसल्स दे शो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स, जो कि फूड के पैसेज के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं? दीज आर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस। These are rhythmic contractions। पर्टिकुलर क्या नेम है इन मूवमेंट्स का? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स। तो नेक्स्ट है फूड जो है फिर कहाँ एंटर करेगा? स्टमक में। स्टमक में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? HCl, देन पेप्सिन। और एक्चुअली पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, और एंजाइम भी हमें पता है किस चीज़ के बने होते हैं? प्रोटीन्स के। तो और थर्ड जो चीज़ होगी यहाँ पे म्यूकस। तो HCl है जो कि एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। HCl जो है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है यहाँ पे। तो ये जो pH वैल्यू है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 2 के अराउंड रहती है, जो कि हाईली एसिडिक कंडीशन है। तो इसका काम क्या है? इसकी प्रेजेंस में ही पेप्सिन वर्क कर पाता है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करना। और दूसरा HCl का फंक्शन है इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह एंटर करते हैं बॉडी में वो उनको किल करता है। नेक्स्ट है म्यूकस, क्योंकि हाईली एसिडिक कंडीशन ये प्रोवाइड करता है HCl, तो हमारी खुद के स्टमक की वॉल वो भी बर्न हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस। स्टिकी सब्सटेंस है, जेली सब्सटेंस होता है स्टिकी जैसा, जो कि किसको प्रोटेक्ट करता है? स्टमक को HCl से। नेक्स्ट है हमारे पास स्टमक से फूड कहाँ चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट यहाँ पे एक हमने कहा मसल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल क्या करती है? जो फूड एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया उसकी बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए उस फूड की, उसको वहाँ से प्रिवेंट करता है ताकि बाहर बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, फिर से स्टमक में ना आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा है उस फूड पैसेज को? स्फिंक्टर मसल्स। नेक्स्ट हमारे पास
स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मेन एरिया तो यहाँ पर है, छोटा सा स्पेस होता है, पर यहाँ पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एलिमेंट्री कैनाल की सबसे बड़ी ट्यूब है, तो ये काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। और मैक्सिमम हमने कहा जो भी डाइजेशन है फूड की, एब्जॉर्प्शन है, वो इसी एरिया में होती है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड, अभी जो फूड है उसकी फिर वहाँ से जो कुछ या जो वाटर कंटेंट है फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में उसकी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। फिर लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा वो कहाँ स्टोर हो जाता है, रेक्टम में। रेक्टम से इस ओपनिंग एनस के थ्रू वो बाहर हो जाता है। तो रेक्टम से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पे होती हैं एनल स्फिंक्टर मसल्स। एनस के पास कौन सी होती हैं, एनल स्फिंक्टर। अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के हैं और कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो यहाँ पे डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व हो रही हैं। तो हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसमें एलिमेंट्री कैनाल भी होती है और ग्लैंड्स भी आती हैं। एलिमेंट्री कैनाल हमने बता दिया क्या होती है, इट्स अ लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस फ्रॉम वेयर देयर इज़ अ पैसेज ऑफ फूड। नाउ नेक्स्ट है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो ऑर्गन्स हैं जो कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज़ करते हैं। तो डिफरेंट फंक्शंस हैं इनके बॉडी में। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ माउथ, देन बक्कल कैविटी और ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी, देन फेरिंक्स, नेक्स्ट है ईसोफेगस विच इज़ अ फूड पाइप, next fifth one is stomach, then small intestine, large intestine and anus। फर्दर हम डिटेल में करेंगे। जो रेक्टम है वो किसका पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट है ग्लैंड्स, हम यहाँ डिस्कस करेंगे सेलाइवरी ग्लैंड्स। सेलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं एंजाइम जिसका नाम है सेलाइवरी अमाइलेज। तो सेलाइवरी अमाइलेज यहाँ पे किस चीज़ का नाम है, दिस इज एन एंजाइम। सेलाइवरी अमाइलेज ऑल्सो कॉल्ड एज टियालिन। तो इसका फंक्शन क्या है सेलाइवरी अमाइलेज का, इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये माल्टोज में। तो स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये सिंपल फॉर्म में। और सिंपल फॉर्म यहाँ पे हमने क्या बताई, माल्टोज। माल्टोज फर्दर जो है और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। और माल्टोज से अगर ग्लूकोज बनना है तो उसके लिए एंजाइम चाहिए होता है माल्टेज। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक की वॉल में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो क्या रिलीज करती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, जिसमें क्या आता है HCl एंड पेप्सिन। नेक्स्ट है हमारे पास लीवर। लीवर हमने कहा दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, बाइल जूसेस। बाइल जूसेस को हम बाइल सॉल्ट भी कहते हैं और इनका फंक्शन होता है ये फैट की ब्रेकडाउन के लिए हेल्पफुल होती हैं। फैट की ब्रेकडाउन करते हैं बाइल जूसेस। और इनकी स्टोरेज कहाँ होती है, गॉल ब्लैडर में। यानी बाइल जूसेस कौन बनाता है, लीवर। बट लीवर अपना ये जो भी बाइल जूस है वो कहाँ भेज देता है, गॉल ब्लैडर में। इट मीन्स प्रोडक्शन जो है बाइल जूसेस की वो होती है लीवर में, और जो स्टोरेज है बाइल जूसेस की वो होती है गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूसेस। और पेनक्रियाटिक जूसेस में क्या क्या आ जाएगा, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन ये भी एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन भी एंजाइम है, लाइपेज भी एंजाइम है। ट्रिप्सिन जो है वो
किसकी ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन्स की। और लाइपेज जो है वो ब्रेक डाउन करता है फैट्स की। नेक्स्ट है फिफ्थ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये क्या बनाती हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस। और इंटेस्टाइनल जूसेस में क्या क्या आ जाएगा? अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज। अमाइलेज किसकी ब्रेक डाउन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स की। लाइपेज फैट्स की। और प्रोटीएज किसकी ब्रेक डाउन करेगा? प्रोटीन्स की। यानी यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाती है फूड की, कार्बोहाइड्रेट की भी होगी, प्रोटीन की भी एंड फैट्स की भी। तो नेक्स्ट हम डिटेल में देख लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज माउथ। व्हाट इज माउथ? इट्स अ स्मॉल ओपनिंग फॉर द इनटेक ऑफ फूड। यानी लिप्स की जो बीच में हमें एक ओपनिंग दिख रही है छोटी सी, उसको हम कहते हैं माउथ। और जो माउथ के अंदर का एरिया है उसे हम कहते हैं बकल कैविटी। तो माउथ क्या है? इट्स अ स्मॉल ओपनिंग फ्रॉम वेयर वी इनटेक फूड। सेकेंड है बकल कैविटी। बकल कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी एंड दिस इज द कैविटी, एक खाली स्पेस है। इट्स अ कैविटी इनसाइड द माउथ। द बकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ, टंग एंड सेलाइवा। तो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं बकल कैविटी में? टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग होती है और सेलाइवा होता है। टंग कैसी है? मस्कुलर, मसल्स की बनी होती है ये। टीथ का फंक्शन क्या है? क्रशिंग ऑफ फूड। यानी टीथ जो है फूड को, जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी क्रश करते हैं फूड को। सेकेंड है टंग। टंग का क्या फंक्शन है? टंग जो है उस फूड को, जो फूड टीथ ने क्रश किया है, उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? बॉलस में। एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर बना देती है, क्योंकि ईसोफेगस से उसको अंदर जाना है तो वो किस फॉर्म में जाएगा? बॉलस के फॉर्म में। तो वो टंग जो है उसको किस में रोल कर देती है? बॉलस की फॉर्म में। और इसके लिए वाटर की भी हेल्प रहती है, क्योंकि फूड कैसा होना चाहिए? वेट होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल लाइनिंग जो भी है वो कैसी है? हमारी सॉफ्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास सेलाइवा। सेलाइवा जो है वो कौन सेक्रेट करता है? सेलाइवरी ग्लैंड्स। तो जो माउथ की बकल कैविटी की जो वॉल है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सेलाइवरी ग्लैंड्स। सेलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं? सेलाइवा। और सेलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर एंड एंजाइम्स। वाटर जो है क्या फंक्शन बताया हमने कि वाटर हेल्प्स टू कीप द फूड वेट, इस फूड की वेटिंग के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन कौन से आ जाएंगे? सेलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम बकल कैविटी में भी प्रेजेंट होता है, सेलाइवा में, और हमारे आइज में भी प्रेजेंट होता है। तो सेलाइवरी अमाइलेज जो है यहाँ पे उसको हम टैलिन भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका। और इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है स्टार्च, उसको अमाइलेज किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंपलर फॉर्म में। और सिंपलर फॉर्म यहाँ पे क्या है? माल्टोज। और हमने कहा माल्टोज जो है फर्दर 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना होता है। तो सबसे सिंपल फॉर्म जो है कार्बोहाइड्रेट की वो क्या होती है? ग्लूकोज। तो यानी माल्टोज में भी अभी तक कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं? 2। तो माल्टोज को भी सिंपलर ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए इसकी ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। तो माल्टोज की ब्रेक डाउन फर्दर कौन करता है? माल्टेज एंजाइम। नेक्स्ट है, बात कर रहे थे लाइसोजाइम की। लाइसोजाइम का फंक्शन क्या होता है? इट्स अ एंटी माइक्रोबियल एंजाइम विच किल्स बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज फेरिंक्स। फेरिंक्स हमने कहा ये कॉमन पैसेज है, ऊपर जैसे होता है यहाँ पे हमारे अंदर, जहाँ पे नेजल पैसेज और फूड पैसेज दोनों आपस में मीट करते हैं। तो यानी ये कॉमन पैसेज है फॉर बोथ एयर एंड फूड। ऐसे ही फूड इसोफेगस में जाना है तो उससे पहले विंड पाइप आ रही है, तो विंड पाइप को क्लोज होना होता है।
तो वहाँ पे एक फ्लैप होता है विंड पाइप के ऊपर जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस को कवर कर देता है, लैरिंक्स के ऊपर होता है, उसको कवर कर देता है। तो उसके ऊपर से होता हुआ खाना फिर कहाँ एंटर करता है? ईसोफेगस में। नेक्स्ट है थर्ड, ईसोफेगस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप। What is esophagus? It's a long tube which passes the food from buccal cavity to stomach. तो हमारी बक्कल कैविटी से स्टमक में खाना जाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रही है? ईसोफेगस। और इस ईसोफेगस ये भी कैसी होती है? स्मूथ होती है। और जो वॉल है वो कैसी है? मस्कुलर है। तो मस्कुलर वॉल है और ये शो करती है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस, यानी जब भी फूड जो है अपर पार्ट से नीचे पार्ट तक जाना है तो वहाँ पे क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, रेगुलर वहाँ पे मूवमेंट्स होती हैं। उन कॉन्ट्रैक्शंस को हम क्या कह रहे हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस। और पर्टिकुलर नेम है इन कॉन्ट्रैक्शंस का जिसको हम कहते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स। कौन सी मूवमेंट्स हैं ये? पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का स्टमक। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन द फूड एंटर्स इनटू इट। तो जो स्टमक है वो एक बैग की तरह स्ट्रक्चर है और कैसा है? जे शेप्ड है। तो जैसे ही फूड इसमें एंटर करता है ये एक्सपैंड हो जाता है। तो जो स्टमक की वॉल है उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या आ जाता है हमारे पास? HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो HCl जो है क्या फंक्शन है इसका? HCl है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करता है क्योंकि एसिड है। तो इसके मेन फंक्शंस यहाँ पे क्या आ जाते हैं? इट मेक्स द फूड एसिडिक विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन। तो यहाँ पे जो पेप्सिन है हमारा एंजाइम, अगर इसको काम करना है तो कंडीशन कैसी होनी चाहिए? एसिडिक। तो पेप्सिन को हमेशा एसिडिक कंडीशन चाहिए क्योंकि पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट होना होता है? पेप्सिन में। तो इसके लिए उसको एनवायरनमेंट कैसा चाहिए? एसिडिक। एल्कलाइन होगा तो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए HCl का पहला फंक्शन क्या आ जाता है? इट मेक्स द फूड एसिडिक विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन। सेकेंड है हेल्प्स टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उसको किल करने का काम भी कौन करता है? HCl। एक तो हमने कहा कि माउथ में भी कई ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाते हैं, किसकी हेल्प से? लाइसोजाइम की हेल्प से। और दूसरा हमने बता दिया HCl भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्पफुल होता है। सेकेंड है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन किसकी ब्रेक डाउन करता है? ये एक एंजाइम है और एंजाइम्स भी खुद प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। तो पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम है और ये किसकी ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन्स की। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूकस। म्यूकस जो है एक स्टिकी स्लिपरी सब्सटेंस है जो कि इनर लाइनिंग के अराउंड में होती है। तो ये कैसी है? थिक स्टिकी स्लिपरी सब्सटेंस होता है और इसका फंक्शन क्या है मेन? कि ये स्टमक की जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे? HCl से। क्योंकि हाईली एसिडिक कंडीशन है, क्योंकि HCl प्रेजेंट है। HCl एसिडिक है तो हमारे ये स्टमक को भी बर्न कर सकता है। तो उस बर्निंग से बचाने का काम कौन करता है? ये म्यूकस। नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टमक के बाद का पार्ट है और दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ट्यूब एंड इज़ हाईली कॉइल्ड। ये एलिमेंट्री कैनाल की लॉन्गेस्ट ट्यूब है, यानी सबसे लंबी जो यहाँ पे पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, वो कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और छोटे से स्पेस में ये अपने आप को कॉम्पैक्टली अरेंज करके रखता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी यहाँ पे जो भी फूड हमने लिया है उसकी कंप्लीट डाइजेशन होनी है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होना है। तो कुछ पार्शियल डाइजेशन तो माउथ में हो जाती है, कुछ स्टमक में हो जाती है, पर जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ होनी है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और
स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का यहाँ पे क्या मीनिंग है? फूड का मतलब है, फूड हमने किस फॉर्म में लिया होता है, या तो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, या प्रोटीन्स की फॉर्म में, या फिर फैट्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड फैट्स हैं, उनकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सिंपल फॉर्म में शुगर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो यानी यहाँ पर जो फूड है उसकी क्या होती है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल सब्सटेंसेस में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका होता है। तो यहाँ पे उन सिंपल सब्सटेंसेस की क्या होगी? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। और किस वजह से होती है ये एब्जॉर्प्शन? जो इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, दैट कंसिस्ट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर कॉल्ड एज विलाई। तो विलाई जो हैं फिंगर्स की तरह आउटग्रोथ्स होती हैं, फिंगर्स की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में। नेक्स्ट है विलाई प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो जो विलाई हैं वो हमने कहा कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है फूड की वो हो सके। विलाई आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच कैरी एब्जॉर्ब्ड फूड इनटू डिफरेंट सेल्स। तो जो विलाई होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं? ब्लड वेसल से, क्योंकि ब्लड ही है जो सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो जो विलाए हैं वो किससे कवर्ड रहते हैं? ब्लड वेसल्स से। तो ब्लड वेसल्स क्या करेंगे? उस एब्जॉर्ब्ड फूड को इंटेस्टाइन से डिफरेंट सेल्स तक ले जाएंगे, और जहाँ पे वो उनकी रिपेयर के लिए ज़रूरी होते हैं, और ताकि और न्यू सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो सके, और साथ ही साथ जो भी सेल के और फंक्शंस हैं वो परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं यहाँ पर जो कि डाइजेशन के लिए हेल्पफुल हैं? तो पहले आ जाती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं? इंटेस्टाइनल वॉल में। तो यहाँ पे तो इंटेस्टाइन की अपनी ग्लैंड्स ही आ गई। सेकंड है लीवर, और थर्ड है पेनक्रियाज। बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं वो क्या रिलीज करती हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइनल जूसेस क्या हो गए यहाँ पे? लाइपेजेस, डाइपेप्टिडेजेस, देन डाइसैक्रिडेजेस, ये सारे जो भी हैं एंजाइम्स वो क्या हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस। यहाँ पर ये जो एंजाइम्स हैं ये कंप्लीट ब्रेक डाउन कर देंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की एंड प्रोटीन्स की। नेक्स्ट है लीवर। लीवर किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है? बाइल जूसेस की। बाइल जूसेस जो है उनका मेन फंक्शन क्या हो जाता है? इट मेक्स द फूड अल्केलाइन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्किंग ऑफ पेनक्रियाटिक जूसेस। तो क्योंकि जो फूड स्टमक में है वो कैसा है? एसिडिक। तो उसको जब इंटेस्टाइन में वो एसिडिक फूड जाएगा तो उसको कैसा होना पड़ेगा? एल्केलाइन। क्योंकि जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं कर पाते हैं, उनको कैसी कंडीशन चाहिए? एल्केलाइन। तो ये काम कौन करता है? फूड को एल्केलाइन कौन बनाता है? बाइल जूसेस। सेकेंड इसका फंक्शन आ जाता है, इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। तो जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में। तो ये भी किसका फंक्शन है? बाइल जूसेस का। नेक्स्ट है हमारे पास पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है एक लीफ लाइक ग्लैंड है जो कि क्या रिलीज करती है? पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूसेस में कौन कौन आ जाएगा यहाँ पे? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। जो ट्रिप्सिन है वो एक एंजाइम है और किस चीज़ की ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन्स की। तो ट्रिप्सिन जो है ये एंजाइम किसके लिए हेल्पफुल है? इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट है लाइपेज। लाइपेज जो है ये भी एक एंजाइम है और ये किस चीज़ की ब्रेक डाउन करता है? फैट्स की या फिर लिपिड्स की। इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स और लिपिड्स। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली ये किस फैट की ब्रेक डाउन करता है? इमल्सिफाइड फैट की। इमल्सिफाइड फैट कौन सा है?
जिस फैट में ऑलरेडी कौन एक्ट कर चुका है, बाइल जूसेस। तो जो बाइल जूसेस लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उन स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स पे कौन वर्क करता है फर्दर, लाइपेज। पेप्सिन भी जो है वो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है, और ट्रिप्सिन भी किसकी ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन्स की। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, जो लीवर है, लीवर में किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, बाइल जूसेस की। तो लीवर क्या फॉर्म करता है, बाइल जूसेस, जो कि कहाँ स्टोर हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर में। ये कहाँ स्टोर हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर जो है इसको बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ डाल देता है, पैनक्रियाटिक डक्ट में, और पैनक्रियाटिक डक्ट जो है इसको फर्दर कहाँ रिलीज करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइनल जूसेस में हमने कहा कि जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल ग्लूकोज में। प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन किस में हो जाती है, अमाइनो एसिड्स में। फैट्स एंड लिपिड्स की ब्रेकडाउन किस में हो जाती है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये सब जो एक्शन है ये किसकी वजह से हो रहा है, एंजाइम की वजह से। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, दीज आर बायोकैटालिस्ट विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से, अब वो कहाँ आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में फिर से विलाय होते हैं वहाँ पे, जो कि क्या करते हैं, अगर वहाँ पे उस अनएब्जॉर्ब्ड फूड में अगर थोड़ा बहुत पानी है तो उसकी वहाँ पे क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम वो पार्ट है जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर करती है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो सीकम जो है इसके नीचे एक प्रोजेक्शन होती है छोटी सी, जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है और इसका हमारी बॉडी में कोई नोन फंक्शन नहीं है। और सीकम में कुछ इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं जो कि वहाँ पे होस्ट करते हैं। नेक्स्ट है कोलोन। कोलोन जो है इसमें इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स आ गए, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। तो जो ऊपर की तरफ जाएगा सीकम से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, असेंडिंग कोलोन। देन ट्रांसवर्स आएगा और जो नीचे की तरफ जाएगा रेक्टम की तरफ उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज रेक्टम। तो रेक्टम में अब कौन सा फूड आ जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो भी अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, रेक्टम में, जब तक उसकी डिफिकेशन नहीं हो जाती, जब तक वो बॉडी से बाहर नहीं निकल जाता। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है एनस। तो एनस क्या है, इट्स अ स्मॉल ओपनिंग from where the undigested food is removed out of the body. So this is all about the human digestive system. Dental caries और tooth decay. तो कई बार क्या होता है, जो हमारा टूथ है उसकी जो आउटर कवरिंग है इनामल वो निकल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, डीमिनरलाइज हो जाती है और निकल जाती है। ये किस वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी शुगर्स हम लेते हैं, तो वो फूड पे एक्ट करते हैं बैक्टीरिया, और किस चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, एसिड्स की। तो ये एसिड जो है ये हमारे इनामल को सॉफ्ट कर देता है और उसे डीमिनरलाइज कर देता है। तो बैक्टीरिया की वजह से ही एक और डिजीज़ हो जाती है, दैट इज़ डेंटल प्लाक। डेंटल प्लाक क्या है, एक लेयर सी बना देते हैं हमारे टूथ के अराउंड। तो उसमें क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया हैं ये मास में प्रेजेंट होते हैं, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे ग्रुप्स में, और ये फूड के साथ मिलके हमारे टूथ में स्टिक कर जाते हैं और किस चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, एसिड्स की। अब हमारा सेलाइवा जो है एसिड को, जो बैक्टीरिया ने एसिड बनाया है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, पर ये जो डेंटल प्लाक जब ये बना देते हैं तो उसकी वजह से हमारा सेलाइवा उस एसिड तक नहीं पहुंच पाता, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
इन्फ्लामेशन हो सकती है, पल्प तक जो बैक्टीरिया हैं वो इन्वेड कर सकते हैं, देन इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो जब भी फूड खाएं, कोई भी खाना खाएं, तो उसके इमीडिएटली जो है ब्रशिंग कर लें, ताकि ये जो बैक्टीरिया हैं वो एसिड की प्रोडक्शन ना कर सकें या डेंटल प्लाक जो है वो ना बना सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड dental caries. Thank you.